ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं 16 से 31 दिसंबर के अंक के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में भी हमने बात की थी 2022 में आत्मनिर्भरता की राह पर विभिन्न सेक्टरों में तेजी से बढ़ते भारत की। आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहे भारत की बात करते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आत्मनिर्भरता दुनिया का सबसे चर्चित शब्द बन जाएगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी आत्मनिर्भरता को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र नीति के इसी विजन को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रही केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपार संभावनाएं पैदा की हैं। मेक इन इंडिया और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समय की मांग है। भारत के प्रयासों का ही परिणाम है कि दुनिया के लिए भारत का विकास और नए भारत की कहानी अध्ययन का विषय बन गया है। आज का भारत स्पीड को भारत की आकांक्षा और स्केल को भारत की ताकत मानता है। किसी भी कार्य में भारतीय कारीगरों का कौशल और दक्षता इस ताकत को और भी बढ़ा रहा है। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया था। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की राह पर तेजी से दौड़ते भारत में फैशन के टॉप ब्रांड खादी से जुड़ने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। खादी का रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। देश में बड़ी मांग के बीच जहां पिछले 8 साल में बिक्री 4 गुना से अधिक बढ़ी है, पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के कनॉट प्लेस खादी आउटलेट पर एक दिन में 1.34 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं देश में 2014 से 2022 के बीच खादी और ग्रामोद्योग में 1.25 करोड़ नए रोजगार बने हैं। भारत की खादी अब लोकल से ग्लोबल होती जा रही है। आइए सुनते हैं स्पीड और स्केल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। आज बात चाहे गवर्नेंस की हो या फिर फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की, भारत एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया हैरान होती है जब भारत के डिजिटल पेमेंट भीम यूपीआई के बारे में सुनती है। क्या 8 वर्ष पहले ये कल्पना करना भी संभव था? मेड इन इंडिया, 5G टेक्नोलॉजी, क्या ये सोचा भी जा सकता था? इन सब में बेंगलुरु के युवाओं की, यहाँ के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण ये है कि तब जो सरकारें थी उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। आत्मनिर्भर भारत में हस्तशिल्प और हथकरघा बुनाई की कला भी पारंपरिक मूल्य के लिए योगदान दे रही है। भारत में हथकरघा क्षेत्र में 31 लाख और भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र में 30 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जो देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। कुल कामगारों में 56% महिलाएं हैं। सरकार ने हस्तशिल्प कारीगरों की व्यापारिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू की है। इनके उत्पादों में बिक्री में सहायता के लिए देश भर में हर साल करीब 200 व्यापार कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 2015 में सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय हथकरघा क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर कलात्मक रूप से बनी हुई पोशाक पहने हुए देखा जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश का खिलौना उद्योग भी आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल निकला है। विदेशी बाजारों में जहां भारतीय खिलौनों का निर्यात 65% बढ़ा है, वहीं आयात 70% तक कम हो गया है। खिलौना उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की ओर से 2022 में कचरे से खिलौने डिजाइन करने की एक प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथन भी आयोजित की गई थी। आत्मनिर्भर भारत तभी सफल होगा जब देश के विभिन्न हिस्सों के बीच दूरी कम होगी, यानी परिवहन तेज होगा।
इसलिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देने में स्वदेशी नई वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत 2.0 का विशेष महत्व है। देश के पहले इंजनलेस वंदे भारत ट्रेन का नया वर्जन 52 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि बुलेट ट्रेन 54.6 सेकंड में यह रफ्तार पकड़ती है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ी थी। अब चेन्नई से मैसूर वंदे भारत दक्षिण ट्रेन भारत की पहली और देश की 5वीं स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। देश में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन और उसके बाद के 3 साल में 400 ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। अपग्रेड वंदे भारत ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ सकती है, जिसे बढ़ाकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने का लक्ष्य है। श्रोताओं, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 70% माल और लगभग 90% यात्री यातायात आवागमन के लिए सड़क नेटवर्क का ही उपयोग करते हैं। 2014 में हमारे पास लगभग 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था। वर्तमान में यह नेटवर्क लगभग 1.47 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने साल 2024 के अंत तक देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर करने का संकल्प लिया है। साथ ही सरकार ने 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है, क्योंकि सड़क अवसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की आत्मा है। कोविड काल में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज देकर देश के गरीब वर्ग की सहायता तो की ही, भारत की क्षमता दुनिया ने देखी और अमृत वर्ष में भारत दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बनकर उभरा और सबकी उम्मीद बन गया। जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो वह आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारतीय संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रहती है। इसी को सिद्ध करते हुए केवल 8 महीने में मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के तहत वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय कराया। 21 अक्टूबर 2022 तक देश में 219 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण रिकॉर्ड 17 सितंबर 2021 को दर्ज किया गया, जब एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए। वहीं कोविड काल में जब दुनिया में इससे जुड़ी जीवन रक्षक दवाओं की कमी थी, तो भारत ने ग्लोबल फार्मेसी बनकर 150 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की। वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता के रूप में भारत ने कई देशों को 200 करोड़ से अधिक डोज निःशुल्क दिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान से अब भारत की फार्मेसी बन रही है दुनिया की फार्मेसी। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात का लगभग 20% हिस्सा भारत पूरा करता है। साथ ही 500 से अधिक फार्मास्यूटिकल सामग्री भारत में निर्मित हो रही है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका सेरावैक भी आ चुका है। सहकारिता के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है। इसके लिए अलग से मंत्रालय भी गठित किया गया है। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिससे पूरे देश में करीब 29 करोड़ सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे इस बार के अंक के समाचार सार के अंतर्गत 5 खबरें शामिल की गई हैं, जिनमें सड़क सीमा संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने का समाचार शामिल है। साथ ही अमृत सरोवर योजना के तहत केवल 6 महीने के भीतर 25,000 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, इसे भी शामिल किया गया है। इस योजना में सरकार देश के प्रत्येक जिलों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करा रही है। इसके अलावा भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का कायाकल्प करने के लिए टॉयलेट्स 2.0 अभियान और डिजिटल शक्ति 4.0 के शुभारंभ का समाचार भी शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल के कार्यक्रम में बात होगी इस बार के अंक के अन्य समाचारों और व्यक्तित्व विशेष की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।